नमस्कार। बिहार की सियासत में ना इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। मतलब एक तरफ तो सत्ताधारी गठबंधन में ही खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो चलिए आज इसी सियासी शतरंज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर बीजेपी के टॉप रणनीतिकार अमित शाह 10 दिन के अंदर दो बार बिहार क्यों पहुंच गए? आखिर ऐसी क्या जल्दी है? और यकीन मानिए इसी सवाल के जवाब में बिहार की पूरी पॉलिटिकल स्टोरी छिपी है। तो देखिए, अमित शाह की इस अर्जेंसी के पीछे की वजह कोई एक नहीं बल्कि कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं जो बीजेपी के सामने खड़ी हैं। और सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि गठबंधन के अंदर से ही आ रही है। बीजेपी के लिए मुश्किलें हो गई है कि लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं है, लड़ाई तो अब अपने सहयोगियों से भी लड़नी पड़ रही है। और क्यों? क्योंकि उनकी मांगे वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मामला असल में आके अटक गया है सीटों के बंटवारे पर। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, कोई भी सहयोगी दल अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से गठबंधन में जो तनाव है ना, वो एकदम साफ साफ दिख रहा है। और इस तनाव का सबसे बड़ा सबूत उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम डूबेंगे तो तुम्हें भी डुबोएंगे। अब ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये तो बीजेपी के लिए खुली चेतावनी है। लेकिन कहानी सिर्फ गठबंधन की मुश्किलों पर खत्म नहीं होती। बात यह है कि पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सोचिए, जब आरके सिंह जैसे सीनियर लीडर जो मंत्री भी रह चुके हैं वो ही अपनी पार्टी पर पब्लिक में सवाल उठाने लगे, तो ये किस बात का इशारा है? ये साफ संकेत है कि पार्टी के अंदर भी असंतोष की आग सुलग रही है। तो एक तरफ बीजेपी जो अपने घर की और गठबंधन की दोनों लड़ाइयों में उलझी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ है विपक्ष जो इस पूरे मौके का जाहिर है पूरा फायदा उठा रहा है। तेजस्वी यादव के रैलियों में क्या दिन क्या रात जबरदस्त भीड़ जुट रही है। और इस तरह के जन समर्थन से होता क्या है? होता यह है कि विपक्षी खेमे में एक नई जान सी आ गई है, एक नया जोश भर गया है। और इस आग में घी डालने का काम किया है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने। इसके बाद तो राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। अब विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट और हमलावर दिख रहा है। और देखिए, ये सिर्फ रैलियों में दिख रही भीड़ की बात नहीं है, अब तो नंबर्स भी कुछ यही कहानी कह रहे हैं। एक हालिया सर्वे में 48% लोगों को लगता है कि बिहार में सरकार के खिलाफ माहौल है। अब ये नंबर किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी सर्वे में जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है, तो तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर आया। जी हाँ, वो मौजूदा मुख्यमंत्री से भी आगे निकल गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, और खासकर अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? अमित शाह का प्लान बिल्कुल क्लियर है। वो सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए। अररिया, वैशाली, सारण, एक के बाद एक जिलों में वो लोकल लीडर्स के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और नई रणनीति बना रहे हैं। और इन सारी बैठकों का, इन सभी दौरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर बिहार का चुनाव जीतना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या अमित शाह की ये रणनीति, एक तरफ नाराज सहयोगी और दूसरी तरफ एक मजबूत होता विपक्ष, इस दोहरी चुनौती से पार पा सकेगी? बिहार का अगला सियासी भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।